चेहरा नेशनल लेवल विनर बॉडी बिल्डर का, जिसके सिक्स पैक्स, एब्स और मस्कुलर बॉडी के लोग दीवाने थे। फिटनेस ऐसी जिसके दम पर उसने खूब नाम कमाया। उसके शौकीन मिजाजी के किस्से हर किसी के जुबान पर थे, लेकिन इस ग्लैमरस बॉडी बिल्डर के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ कि लोगों को उनके कानों पर यकीन करना मुश्किल था। नेशनल लेवल विनर बॉडी बिल्डर हेमंत लांबा दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन अब इस बॉडी बिल्डर के खिलाफ 2 हत्या के आरोप हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कोरी और आप देख रहे हैं UK24। आज की हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बात करेंगे जिससे 1-2 नहीं बल्कि 4 राज्य हिल गए। हेमंत लांबा दिल्ली का रहने वाला है, जिसकी 3 महीने पहले ही फेसबुक के थ्रू दीप्ति गोयल से बातचीत शुरू हुई थी। दीप्ति गोयल राजस्थान के संगरिया की रहने वाली थी और दिल्ली के रोहिणी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। हालांकि हेमंत दीप्ति से पहले भी कई लड़कियों को डेट कर चुका था। वो अक्सर खाली समय में लड़कियों को टेक्स्ट किया करता था। लड़कियां भी उसके मस्कुलर बॉडी और सिक्स पैक एब्स से बहुत प्रभावित होती। हेमंत आए दिन अपनी हॉट पिक्चर्स फेसबुक में डालता रहता। उसकी उन ग्लैमरस तस्वीरों में खूब लाइक्स और कमेंट आते। हेमंत दीप्ति से बातचीत के दौरान भी कई और लड़कियों से बातचीत कर रहा था। लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलना उसके लिए महज एक मनोरंजन का साधन बन चुका था। करीब 3 महीने बाद हेमंत ने दीप्ति से मिलने की बात कही। उसने उसे गुड़गांव मिलने के लिए बुलाया। दोनों में तय हुआ कि दोनों 6 दिसंबर की सुबह गुड़गांव में मिलेंगे। हालांकि हेमंत इतना ज़्यादा अमीर नहीं था और ना तो उसके पास एक अच्छी गाड़ी थी, इसलिए उसने दीप्ति को इम्प्रेस करने के लिए एक महंगी गाड़ी भाड़े पर ली। उसने अपने अलमीरा के सबसे ब्रांडेड कपड़ों का चुनाव किया। आंखों में काला चश्मा, हाथ में महंगी घड़ी और बदन में महंगा परफ्यूम लगाकर दीप्ति से मिलने के लिए निकल गया। हेमंत को लग रहा था दीप्ति एक अमीर घर की लड़की होगी जिसका लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा। उसने अपने मन ही मन में ऐसा सोच लिया था कि दीप्ति दिखने में बेहद खूबसूरत होगी। उसके लंबे काले बाल होंगे, उसका रंग एकदम साफ होगा जो उसके हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी में खूब जचेगी। लेकिन जब हेमंत ने गुड़गांव में लड़की को देखा तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। हेमंत को दिखने में भी लड़की ज्यादा सुंदर नहीं लगी। पहले तो हेमंत को उसके ऊपर खूब गुस्सा आया, लेकिन उस समय अपने आसपास लोगों को देखकर हेमंत ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। दोनों में अच्छी बातचीत चल ही रही थी कि हेमंत ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक लिया। हेमंत अचानक लड़की पर चिल्लाने लगा। लड़की उसको शांत करने की कोशिश कर ही रही थी। तभी हेमंत ने अपनी कार से अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और एक के बाद एक 4 गोलियां लड़की पर दाग दी। 3 गोलियां लड़की के शरीर पर मारी और 1 गोली लड़की के प्राइवेट पार्ट में जा लगी। गुड़गांव में लड़की की हत्या करने के बाद उसने लड़की के शव को नंदराम बास रोड में फेंक दिया, जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट गया। दिल्ली में उसने अपनी कार को बेचने की ठानी। वो किसी भी कीमत पे अपनी कार को बेच देना चाहता था। उसे डर था कि कहीं पुलिस कार के जरिए उस तक ना पहुंच जाए, कहीं किसी CCTV कैमरा में कार का स्ट्रक्चर रिकॉर्ड ना हो गया हो। जब उसे कार का कोई खरीदार नहीं मिला तो उसने कार के पुर्जों को ही निकालकर बेच दिया। जिसके बाद उसने दीप्ति के फ़ोन से जयपुर के लिए एक कैब बुक करी। कैब चालक को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। धीरे धीरे उसका शक हेमंत के लिए बढ़ता जा रहा था। वह बार बार हेमंत से उसके परेशान होने की वजह पूछने लगा। हेमंत को लगा कि कहीं कैब चालक को उसके ऊपर शक न हो जाए, इसलिए जवाब में वो कहता रहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हेमंत को लगा कि कैब ड्राइवर को उसके ऊपर शक हो गया है, कहीं इस बारे में वो पुलिस को इत्तिला न कर दे। जिसके बाद उसने कैब चालक को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने कैब ड्राइवर के शव को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और गाड़ी लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गया, जहां वो एक ऐसे शख्स की तलाश करने लगा जो उसकी गाड़ी को खरीद सके। उसने गाड़ी का सौदा एक डीलर से 8 लाख रुपए में तय किया। गाड़ी की एक्चुअल कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब हेमंत डीलर को 8 लाख में गाड़ी बेचने को तैयार हो गया तो डीलर को उसके ऊपर शक हुआ। फिर भी उसने इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका शक तब यकीन में बदला जब उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसने ड्राइवर सीट पर खून के निशान देखे, जिसके बाद डीलर ने कैब पर लिखे नंबर पर कॉल किया। उधर पुलिस को भी लड़की की लाश मिल चुकी थी। वो उसकी छानबीन में जुटी थी। कंपनी ने भी पुलिस को इत्तिला कर दिया था कि कैब ड्राइवर और कैब का कोई अता पता नहीं है। जैसे ही डीलर ने कैब पर लिखे नंबर पर कॉल किया और बताया कि कोई शख्स इस कैब को बेचने आया है, कंपनी ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। जिसके बाद आरोपी हेमंत को सूरत पुलिस ने मौके पर ही धर दबोचा और अब हत्यारा हेमंत लांबा धारा 401 और 302 के तहत जेल में बंद है। इस घटना के बाद तो ये साबित हो ही जाता है कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका चेहरा सबके सामने आता ही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे UK24 और मैं थी आपके साथ शालिनी कोरी।